बांदरों ने जिस समय रावण की आधी सेना को विनाश कर दिया, उसी समय रावण ने एक बड़े बड़े वीरों, बड़े बड़े महाभटों को बुलाया और सभा के मध्य एकदम रावण ने कहा कि जिसका राजा हो स्वर्ग जीत और कैलाश उठाने वाला हो, और जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। रावण ने कहा जिसका राजा स्वर्ग जीत हो, यमराज को जिसने बंदी गृह में डाला हो, उसके साचर उसके अनुचर अरे बंदरों से पिटे जमाने में, तो लाख लाख है नालत वीरों की जाति कहाने में। कहने लगा कि उस राजा के सैनिक बंदरों से इस जमाने में पिटे, जो 10-10, 20-20 बानर कर जाएं काम हजारों पर। 10-10, 20-20 बानर हजारों राक्षसों पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन उसी वक्त मेघनाथ ने खड़े होकर कहा, पिताजी कल के युद्ध में मैं जाऊंगा। कि कौतिक प्रात और देखी मोरा, करी बहुत कहत हम थोड़ा। पिताजी कल अपने कौतुक को मैं दिखाऊंगा, कहने मैं कम कह रहा हूं, लेकिन इसको कर्तव्य कल दिखाएंगे। तो क्या हुआ कि लंका में सचमुच बड़ी शक्ति उस मेघनाथ योद्धा की थी। वो सेना का संचालक था, युवराज उसी की पदवी थी। जीता था जिसने देवलोक पद इंद्रजीत का पाया था। रावण के सारे बेटों में वो प्यारा बेटा समझा जाता था। जिसने इंद्रलोक को भी जीता था, रावण के सारे पेटों में रावण उसी का प्यार करता था। पत्नी थी जिसकी सिलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। वो भी नारी व्रत वाला था, महलों में और न रानी थी। तो जिस समय मेघनाथ युद्ध के लिए चला, तो जिस समय नारी ने विदा किया और पति को जयमाला पहराई, और कह उठी सती सत के बल पर लौटोगे आज विजय पाके। इस समय सुलोचना ने मेघनाथ को जयमाला पहराई और कहने लगी आज तुम विजय पाकर लौटेगे। इतनी बात सुनते ही क्या हो गया कि एकदम पूरा भूमंडल कांपने लगा। एक तो जिस समय मेघनाथ इतने पर गई खलबली भूमंडल में, तेरे बात सब सुने तो एकदम सारा भूमंडल कांपने लगा कि आज मेघनाथ सतवंतिन के समान कोई, सिलोचना के समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। आज मेघ सिलोचना ने जब मेघनाथ से कहा तो एकदम भूचाल सा पूरे पृथ्वी मंडल पर आ गया।
कि आज रणस्थल में क्या होगा। सतुबंतिन का सतुबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है, कि हे विधना दया दृष्टि रखना, सन्मुख उत्पात दिखाता है। और सतुबंतिन का सतबल लेकर गणनाद युद्ध में जाता है। तो रामादल में भगवान को एकदम मुस्की आ गई। तो जिस समय मेघनाथ रण स्थल में पहुंचा, रण स्थल में जिस समय जा पहुंचा घननाद, बानर सेना में तुरंत व्यापा विषय विषाद। जाते खन उसने बानरों के ऊपर महान प्रहार शुरू कर दिए कि नभ पर जाकर मेघनाद हड्डियां धूल बरसाता था। तक तक कर वीर बानरों पर नानाविध तीर चलाता था। ऊपर जाकर कभी अदृश्य हो जाता था, कभी हड्डी धूल, मान नाना प्रकार के अस्त्रों से वर्षा कर रहा है और तक तक महाभटों को मार रहा है। अरे लड़ते लड़ते जब चूर हुई, तब डोल गई बानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है, या बोल उठी बानर सेना। चिल्लाने लगी, हे रघुनाथ, हे रघुनाथ। तो लक्ष्मण ने देखा जभी बानर हैं लाचार, तो आज्ञा ले रघुनाथ से लखन हुए तैयार। लक्ष्मण जी ने देखा बानर लाचार है, तो भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर युद्ध के लिए चले। तो रण स्थल में आ गए स्वयं उर्मिला नाथ। उन्हें देख कहने लगा मेघनाथ तब बात। जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने देखा तो कहने लगा, अरे यहां खिलवाड़ नहीं बच्चों का है, धारे हैं यहां कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्टानों का। मेघनाथ ने कहा, यहां बच्चों का खेल नहीं है, यहां कोई मिष्ठानों की दुकान नहीं है, यहां रणस्थल है। और फिर कहने लगा कि आंसू पड़ी खाकी नाक नहीं, पीछान बाली बानर का है, यह नहीं शिकार श्रवण की है, यह लोहू लंकेश्वर का है। कहने लगा कि यह सुपर्ण खां की नाक नहीं है, न बाली का पीछा है, पीछे से बाण मारा बाली के, एक खरदूषण भी नहीं है, ये मेघनाथ से पाला पड़ा हुआ आप तुम्हारा है। और कहने लगा फिर, अरे जिन दांतों का सूखान दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, अरे इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अभी तुम्हारे दांतों का दूध भी नहीं सूखा है, इसलिए लौट जाओ तुम्हें छोड़ने में। लक्ष्मण ने कहा, वाह। उत्तर में लखनलाल ने कहा कि लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आके कड़की है, ऋषियों और यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। लक्ष्मण ने कहा, लंका के ऊपर कमान इसलिए कड़की है कि तुमने महात्मा और ऋषि मुनियों को बहुत सताया है,
गौ ब्राह्मण को भी सताया है। इसलिए आज फैसला तो आज होगा हमारा तुम्हारा कि